हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि किसी की तारीफ करने में और उनके दिखाए रास्ते पर असल में चलने में कितना बड़ा फर्क है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी एक विचार से शुरू होती है, अपने आदर्शों को सिर्फ मानना नहीं बल्कि उन्हें अपने आचरण में उतारना। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम अपने हीरोज को असल में ऑनर कैसे करें? क्या ये सिर्फ उनकी जयंती मनाने या तस्वीरें लगाने तक ही सीमित है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है उत्सव, मतलब हैप्पी बर्थडे गाना, केक काटना और तालियां बजाना, लेकिन दूसरी तरफ है एक प्रतिबद्धता, उनके संघर्ष की सच्चाई को समझना और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करना जो उन्होंने हमें दिखाया। सवाल यह है कि असली सम्मान क्या है, उत्सव या प्रतिबद्धता? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास में चलते हैं और एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस विचार को जिंदा कर देती है। कहानी सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की। वो ऐसे पायनियर थे जिन्होंने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत की जिस पर चलने के बारे में सोचने भी उस जमाने में नामुमकिन था। ये कहानी एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा के काम से शुरू होती है। सोचिए, हर एक दिन बिना कोई छुट्टी लिए सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के अपने मिशन पर निकलती थीं। आज हमें ये काम कितना सामान्य लगता है ना? लेकिन उनका वो हर दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, क्योंकि हर दिन उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कीचड़, पत्थर और यहां तक कि गोबर से होता था। जरा सोचिए उस हिम्मत के बारे में। वो जानती थी कि बाहर निकलते ही उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि वो अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सकें और अपना काम जारी रख सकें। कमाल है। और ये विरोध सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं कर रहे थे, ये एक तरह से पूरे समाज की सोच थी। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। फुले दंपति के काम को धर्म और परंपरा पर हमला बताया गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्हें रोकने के लिए बाकायदा पंचायत बुलाई गई और आखिर में उन्हें समाज से बाहर कर उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया। और उस भरी पंचायत में जब हर कोई उनके खिलाफ था, तब सावित्रीबाई फुले डरी नहीं। वो खड़ी हुई और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैंने आपकी हर बात ध्यान से सुनी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपना जवाब देना ही चाहिए। ये शब्द उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास का सबूत हैं। तो सवाल यह है कि फूले दंपति ने इस जबरदस्त दमनकारी व्यवस्था का सामना किया कैसे? उनका हथियार क्या था? कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं। उनका सबसे बड़ा हथियार था ज्ञान। देखिए, फूले ने समस्या की जड़ को पहचान लिया था। उन्होंने देखा कि असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि अज्ञानता है। उनका मानना था कि अज्ञान और अंधविश्वास ही वो जंजीरें हैं जिनमें समाज जकड़ा हुआ है। और यहीं पर उनका वो क्रांतिकारी विचार सामने आता है। उनका ये मानना था कि अगर लोगों के दिमाग से अज्ञानता का अंधेरा हटा दिया जाए तो ये गुलामी की बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। उनके लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं थी बल्कि आजादी का रास्ता थी। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, उन्होंने इसे हकीकत में बदला। उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 17 स्कूल खोले। 17। ये स्कूल उन बच्चों और बच्चियों के लिए थे जिन्हें समाज ने ज्ञान के अधिकार से दूर रखा था। ये नंबर उनके जबरदस्त प्रयासों का एक जीता जागता सबूत है। फूले दंपत्ति सिर्फ दूसरों को उपदेश नहीं देते थे, वो अपने आदर्शों को खुद जीते भी थे। उनकी विरासत सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी करुणा और इंसानियत में भी झलकती थी। एक घटना उनके जीवन के इस सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक गर्भवती विधवा जिसे समाज ने घर से निकाल दिया था, वो मदद के लिए उनके पास पहुंची। फुले दंपति ने न सिर्फ उसे अपने घर में पनाह दी, बल्कि जब उसके बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने उस समय के सारे सामाजिक नियम तोड़कर उसे गोद ले लिया और अपना बेटा बनाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दया या दान का काम नहीं था, ये उस समय की कठोर जाति व्यवस्था और सामाजिक नियमों पर एक सीधा प्रहार था। उन्होंने अपने काम से ये साबित कर दिया कि इंसानियत किसी भी नियम या परंपरा से बहुत ऊपर है। चलिए अब इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। फूले दंपति की यह विरासत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। हम जो ज्ञान हासिल करते हैं उसका असली मकसद क्या है? प्रेरणा की ये मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रही। फुले दंपत्ति ने जो क्रांति की आग जलाई, उसी से प्रेरणा लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और आज वही मशाल हम तक पहुंची है इस विचार के रूप में कि हमें समाज को वापस देना चाहिए, मतलब
पे बैक टू सोसाइटी। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और सीधा सवाल पूछा गया है। हमें उनके संघर्ष का लाभ मिला है, लेकिन क्या हम समाज को वापस देने के अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। तो आखिरकार ये पूरी पड़ताल हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या शिक्षा और ज्ञान का मकसद सिर्फ डिग्री लेना, एक अच्छी नौकरी पाना और एक आरामदायक जिंदगी जीना है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके? फुले दंपत्ति ने हमें ये दिखा दिया कि ज्ञान ही असली शक्ति है। अब सवाल ये नहीं है कि शक्ति किसके पास है, बल्कि ये है कि उस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।